यानी क्षेत्रमिति पढ़ रहे हैं, है ना। मेंसुरेशन और क्षेत्रमिति पढ़ाया जा रहा है। और पिछले क्लास में आपको समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम के परिमाप और क्षेत्रफल यानी पेरीमीटर और एरिया के बारे में पढ़ाया गया था, जो भी आपकी लास्ट क्लास थी। इसके लिए सीधे सीधे आपको दो फॉर्मूला याद रखना है। परिमाप का मतलब तो आपको पता है, किसी भी आकृति के अगर चतुर्भुज की बात करोगे तो उसके चारों भुजा को जोड़ दोगे। क्षेत्रफल की बात करोगे तो क्या कहोगे, जितना भी स्थान वो चतुर्भुज घेर रहा है उसे ही हम उसका क्षेत्रफल कहेंगे। तो सीधे सीधे आपको अगर इनके फॉर्मूला याद रखने, समांतर चतुर्भुज के लिए, पैरेललोग्राम के लिए परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है। पहला फॉर्मूला आपको ये पढ़ाया गया, पेरीमीटर बराबर 2, 2 लिखोगे ब्रैकेट में l प्लस बी लिखोगे, मतलब 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, या इस तरीके से भी लिख सकते हो a प्लस बी। अगर a हमारा लंबाई है, b हमारा चौड़ाई है, तो 2 गुना a प्लस बी लिखो, या 2 गुना l प्लस बी लिखो, या कह सकते हो 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, है ना। और देखो, क्षेत्रफल के लिए दूसरा फॉर्मूला आपको पढ़ाया गया था। क्षेत्रफल, जब भी आपको समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा जाए यानी एरिया पूछा जाए, आप क्या कहोगे, इस बार लंबाई गुना चौड़ाई नहीं कहोगे, इस बार आपको बोलना पड़ेगा आधार गुना ऊंचाई, है ना, बेस इंटू हाइट। तो आपको एक फॉर्मूला बताया गया, बेस इंटू हाइट, इसका मतलब होता है आधार गुना ऊंचाई। कुछ कुछ चीजें आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि ऊंचाई को ही हम लोग शीर्षलंब कहते हैं, ऊंचाई को हम लोग दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी कहते हैं, है ना। तो ये फॉर्मूला आपको बताया गया था। ऊंचाई के बारे में एक चीज और आपको ध्यान रखना है कि कोई भी अगर मैं समांतर चतुर्भुज बनाऊं, है ना, कोई भी अगर समांतर चतुर्भुज आप बनाओगे तो आधार और ऊंचाई किसी को भी ले सकते हो। मान लो अगर आपने आधार इस वाले भुजा को लिया, अगर आप में से नाम दे रहा हूं पहले ABCD, अगर आप आधार AB को ले रहे हो, नीचे वाले भुजा को ले रहे हो, तो ऊंचाई आपको क्या लेना पड़ेगा, इसी आधार पर आपको सामने वाले सिर से एक लंब डालना पड़ेगा, और यह हमारा ऊंचाई हो जाएगा। लेकिन अगर मैं आधार इस वाले भुजा को लूं, इस वाले भुजा को मैं आधार लूं, तो बोलोगे सर इसे भी आधार ले सकते हैं क्या। हाँ, इसे भी आधार ले सकते हैं, यह भी बताया गया था आपको। तो अगर आप इस वाले भुजा को आधार लोगे तो आपको यहां से एक लंब डालना पड़ेगा, और इस वाले को इस बार हम ऊंचाई कहेंगे, है ना। तो आपको यह ध्यान रखना है कि आधार किसी भी भुजा को ले सकते हैं, चतुर्भुज के चारों में से किसी भुजा को, लेकिन जिससे भी आप आधार लोगे आपको उसी पर एक शीर्षलंब डालना पड़ेगा, और उसी को हम लोग ऊंचाई कहते हैं, है ना। और समांतर चतुर्भुज में क्या बातें आपको याद रखनी है, आपको यह ध्यान रखना है कि आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी, और ये वाली भुजा इस वाले भुजा के बराबर होगी, है ना। ये सारी बातें समझ में आ रही है, सभी को क्लियर है तो वाई लिख के बताइए। ये सारी चीजें याद है तो वाई लिख के बताइए। फिर हम लोग एक रिकॉल क्वेश्चन करेंगे। एल्टीट्यूड को एक्सप्लेन कर दो, ठीक है। एल्टीट्यूड क्या होता है, ऊंचाई को ही तो एल्टीट्यूड कहते हैं, ध्यान से देख लीजिए, है ना। चलिए, अगर मैं एक समांतर चतुर्भुज बनाऊं, ठीक है, यानी पैरेललोग्राम बनाऊं, तो एल्टीट्यूड क्या होता है, इसे अगर आप आधार लोगे, हमेशा एल्टीट्यूड या ऊंचाई के लिए आपको एक आधार लेना पड़ेगा, है ना। जब भी आपको ऊंचाई की बात होगी तो एक आधार चाहिए। तो अगर आप इसे आधार लोगे, इस वाले भुजा को, अगर आपने इस वाले नीचे वाले भुजा को आधार लिया, तो यहां से आपको एक लंब डालना होगा, और इसे ही हम ऊंचाई या एल्टीट्यूड या दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी कहेंगे, है ना, या शीर्षलंब कह सकते हैं। अगर आप इस वाले भुजा को आधार लोगे, जब भी ऊंचाई की बात आएगी आधार लिया जाएगा। अगर आप इस वाले को आधार ले रहे हो तो आपको इसके सामने के शीर्ष से यहां से आपको एक लंब डालना पड़ेगा। अब सामने के शीर्ष से लंब डाला तो कहेंगे शीर्ष लंब, और इसी शीर्ष लंब को इस बार हम लोग ऊंचाई कहेंगे, है ना। इसे ऊंचाई कहेंगे और इसे ही एल्टीट्यूड कहेंगे, ठीक है। इतना बातें क्लियर है। गौतम ये बताओ, ये सारी चीजें क्लियर है। तो अभी क्या करते हैं, पिछले ही क्लास पे आधारित एक क्वेश्चन करेंगे, जिसका आंसर आप सभी को देना है पोल सेक्शन में। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, एक समांतर चतुर्भुज दिखाया गया है और इसका क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा है, एरिया पूछा जा रहा है। तो ट्राई कीजिएगा पहले। अभी के लिए मैं चैट को बंद कर रहा हूं, अभी कोई भी चैट में कुछ लिख नहीं पाएगा, अभी आप चैट में कुछ लिख नहीं पाओगे। पोल सेक्शन में आंसर देना है, और जितने बच्चे ज्वाइन हो सभी लोग आंसर किया कीजिए, ठीक है। मुझे ज्यादा से ज्यादा आंसर चाहिए, ठीक है। जितने भी बच्चे यहाँ पर ज्वाइन हो, आंसर सभी को करना है पोल सेक्शन में। काफी आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन हम लोग लास्ट क्लास में भी किए थे।
समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला अभी अभी आपको बताया गया, आधार गुना ऊंचाई। देखो यहाँ पर आधार कौन सा है, ऊंचाई कौन सा है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपसे पूछा गया, एक चित्र दिखाया गया है और बताया गया है कि एक समांतर चतुर्भुज है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा। माइक किसी को नहीं ऑन करना है, माइक बंद रखना है। संतु के नाम से जो भी बच्चे हो ना, माइक बंद रखिए प्लीज। चलिए 10 सेकंड और रुका जाएगा, 10 सेकंड में इस पोल को एंड करके इस क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। 10 सेकंड और है आपके पास, अगर आंसर नहीं किया तो जल्दी से आंसर करना है, फिर इसको डिस्कस किया जाएगा। 5 सेकंड और, 5 4 3 2 1। अब मैं पोल को एंड कर दे रहा हूं और देखो अब आपका चैट सेक्शन भी ओपन है। तो यहां पर मुझे क्या बताया जा रहा है, एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको बताना है। अब देखो सबसे पहले मैं जो आपसे पूछ रहा हूँ चैट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। एसआर की लंबाई आपको दी गई है 11 सेंटीमीटर, पीक्यू की लंबाई कितनी होगी, तो आप बोलोगे सर पीक्यू की लंबाई एसआर के बराबर होगा, है ना, पीक्यू की लंबाई एसआर के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो यह भी हमारा 11 सेंटीमीटर हो गया। अब पीक्यू को हम क्या कर सकते हैं, आप बोलोगे पीक्यू सर हमारा आधार है, अगर हम इसे आधार ले लें, पीक्यू को आप अगर आधार ले लोगे तो ऊंचाई कौन सा हो जाएगा। आप बताओ यहां पर इस चतुर्भुज में आधार का मान क्या दिखेगा आपको, 8 सेंटीमीटर या 6 सेंटीमीटर, ये बताओगे। आधार अगर 11 सेंटीमीटर है तो ऊंचाई 8 सेंटीमीटर होगा या ऊंचाई 6 सेंटीमीटर होगा, ये बताओगे। तो 6 सेंटीमीटर होगा। अब पूछोगे सर 6 सेंटीमीटर कैसे होगा, तो देखो अगर मैं यहां से एस से पी क्यू पर एक लंब डाल दूं, आप बोलोगे जो भी आधार होता है उसी पर हम एक लंब डालते हैं, अगर मैं एस एम कह रहा हूं तो इस वाले को ही ऊंचाई कहेंगे और इसका मान 6 सेंटीमीटर के ही बराबर होगा, एम क्यू के बराबर होगा, है ना। तो एम क्यू के बराबर होगा हमारा एस क्यू का मान, तो ये हमारा 6 सेंटीमीटर दिख रहा है। अब बोलोगे सर क्षेत्रफल यानी एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट, यानी आधार गुना ऊंचाई। बेस क्या है हमारा, आधार हमारा पी क्यू है ना। ऊंचाई क्या है हमारा, ऊंचाई आप एस एम भी ले सकते हो, देखो ऊंचाई आप एस एम भी ले सकते हो या एम क्यू भी ले सकते हो। या देखो यहाँ पर मैं एस एम नहीं लिखूंगा क्योंकि एम तो हमारा इस आकृति में यहाँ पर एम है, तो यहाँ पर मैं एन लिख रहा हूँ, ठीक है। आप ऊंचाई का मान एस एन भी लिख सकते हो या एम क्यू भी लिख सकते हो, क्योंकि दोनों ही के मान 6 सेंटीमीटर के बराबर है ना, दोनों ही 6 सेंटीमीटर है। तो आप क्या रखोगे, यहाँ पर मैं एस एन लिख दे रहा हूँ, ठीक है, एस एन। आप क्या करोगे, सभी के मान रख दो। पी क्यू का मान कितना है 11 सेंटीमीटर, एस एन का मान कितना है, एस एन का मान 6 सेंटीमीटर। यहां से सोल्व करोगे कितना मिलेगा आपको, 11 और 6 को गुना किया तो 66 मिला, और सेंटीमीटर सेंटीमीटर से गुना होकर सेंटीमीटर का वर्ग आया। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। ये क्लियर है सभी का, काफी आसान सा क्वेश्चन था। रोहित अब आपको समझ में आया कि आंसर बी क्यों होगा। यस सर। ठीक है, चलिए तो जिनके भी आंसर ए सी या डी थे, अब समझ में आ गया होगा कि आंसर गलत है आपका, और क्यों गलत है ये भी समझ में आ गया होगा, है ना। तो आंसर ऑप्शन नंबर बी सही था। चलिए ये भी काफी आसान सा क्वेश्चन था, ठीक ना, डायरेक्ट फॉर्मूला पे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, तो आज हमें क्या पढ़ना है सर। हाँ बताइए। सर आपने पिछली क्लास में कहा था कि जो आधार होगा उसी की ऊंचाई लेनी है। हाँ तो यहाँ पर देखो मैं पी क्यू को आधार मान रहा हूँ, ठीक है, पी क्यू को आधार माना ना, पी क्यू आधार लिया, तो पी क्यू आधार पर ही एक शीर्ष लंब डाल दिया एस एम, है ना,
और SN की लंबाई आपको क्या लग रही है? SN की लंबाई 6 सेंटीमीटर के बराबर होगा। क्लियर है? तो जो आधार है उसी पर आपको सिलसिलम डालना होगा, उसे ही ऊंचाई कहेंगे। क्लियर है? यस सर। चलिए ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या पढ़ना है? आयत का परिमाप और क्षेत्रफल। तो आयत आप सभी को पता है, ज्यामिति यानी ज्योमेट्री पढ़ाते समय आपको काफी डिटेल में आयत के बारे में पढ़ाए गए थे और आयत के सभी गुणों के बारे में बताया गया था। तो अभी देखते हैं आयत का परिमाप क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल, है ना। चलिए तो देखो, ये तो अब तक आप सभी को काफी बार बताया जा चुका है, किसी भी आकृति के उसकी सीमा की लंबाई, अगर चतुर्भुज की बात करोगे तो चारों भुजा को जोड़ दोगे, जो चारों भुजा की कुल लंबाई का मतलब क्या, उनको आप जोड़ दोगे, इनका योग, वही उसका परिमाप कहेंगे। कोई भी आकृति जितना भी स्थान घेरती है उसे ही उसका क्षेत्रफल कहते हैं। तो पहले समझते हैं आयत क्या होता है। तो आयत एक प्रकार का चतुर्भुज होता है, या कह सकते हो एक समांतर चतुर्भुज होता है, और एक ऐसा समांतर चतुर्भुज होता है जिसके चारों ही कोण 90 डिग्री के बराबर होते हैं, है ना। तो चारों कोण अगर 90 डिग्री के बराबर हैं तो इस आकृति को मैं आयत कहूंगा। और आमने सामने की भुजा बराबर होती है ना। इसमें आमने सामने की भुजा क्या होती है? बराबर होती है। ठीक है, तो यहां पर मैं क्या कर सकता हूं, ये दोनों जो भुजा आपको दिख रही है आमने सामने वाली, इन दोनों की लंबाई बराबर होगी। तो इसकी लंबाई अगर 10 सेंटीमीटर है तो इसकी भी लंबाई 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, और क्या कहोगे आप? बोलोगे सर ये दोनों जो आमने सामने की भुजा है तो इनकी भी लंबाई आपस में बराबर होगी। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो इसकी भी लंबाई 5 सेंटीमीटर होगी। तो इसे हम क्या कहेंगे? ऐसे आकृति को हम आयत या रेक्टेंगल कहते हैं। तो ये समझ में आया कि रेक्टेंगल होता क्या है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखते हैं इसके परिमाप के बारे में, है ना। तो इसका परिमाप क्या होगा? तो इसके लिए सबसे पहले मैं एक आयत बना दे रहा हूं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक अगर आयत बना लूं और इसको एक नाम दे दे रहा हूं ABCD। ठीक है, इसका नाम दे दे रहा हूं ABCD। ठीक है, अब आपको यह पता है कि इसके परिमाप के बारे में जब भी आप बात करो तो इसका परिमाप क्या होगा? आप बोलोगे पर परिमाप में सर इसके चारों भुजा को जोड़ देते हैं, है ना। तो परिमाप के लिए कहोगे AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, चारों ही भुजा को आप जोड़ दिए, है ना। चारों भुजाओं के योग को ही परिमाप कहेंगे। अब AB को देखो, जो लंबी भुजा है आयत में, आपको ये पता है कि ये भुजा इस वाले के बराबर है। अब जो लंबी भुजा है उसे हम लंबाई कहते हैं और लंबाई को L से दिखाते हैं, है ना। जो छोटी भुजा है, वो भी छोटी भुजा आपको दिखेगी, उसे हम चौड़ाई कहते हैं और उसे B से दिखाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। L मतलब क्या हुआ? L का मतलब लंबाई हुआ। L का मतलब आप कहोगे L का मतलब लंबाई है। ठीक है, B का मतलब क्या हुआ? B का मतलब चौड़ाई है। इंग्लिश में ब्रेथ कहते हैं और लेंथ कहते हैं। ठीक है, अब देखो AB का मान क्या है? आप बोलोगे AB का मान सर L है। BC का मान क्या है? BC का मान आपको B दिख रहा है ना, वो चौड़ाई है। CD क्या है? आप बोलोगे सर अगर AB CD के बराबर है, ये तो आपको पता है AB और CD आपस में बराबर है ना, AB CD के बराबर है, तो CD की लंबाई भी L के बराबर हो जाएगी, तो CD भी लंबाई हो गई। और DA क्या हो जाएगा? आप बोलोगे सर DA भी हमारा चौड़ाई हो जाएगा और ये हमारा B के बराबर हो जाएगा। तो BC के जगह पर B रख दिया, CD के जगह पर आप फिर से L लिखोगे और DA के जगह पर फिर से आप B लिखोगे, DA के जगह पर फिर से आप B लिखोगे। अब इन सभी को आप जोड़ो, इन सभी को जोड़ोगे तो आपको दिखेगा L प्लस L 12 और B प्लस B 2B, है ना। B और B को जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 2B। और यहां से आपको 2 कॉमन दिख रहा है दोनों में, दोनों जगह 2 लिखा हुआ है, तो 2 को कॉमन ले लिया और L प्लस B लिख दिया। तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है? पेरीमीटर या परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। मतलब किसी आयत का लेंथ और ब्रेथ यानी लंबाई और चौड़ाई दी गई हो तो आप परिमाप काफी आसानी से बता सकते हो, बस सिर्फ आपको ये फॉर्मूला का यूज करना हो, है ना। और बोलोगे ये फॉर्मूला तो सर समांतर चतुर्भुज में ही पढ़ाया गया था, बिल्कुल इसी तरीके का फॉर्मूला 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि समांतर चतुर्भुज और आयत का परिमाप का जो फॉर्मूला होता है वो सेम होता है ना। तो पहला फॉर्मूला आपको यही मिला, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, अब दूसरा फॉर्मूला देखते हैं। क्षेत्रफल की अगर बात करें, अगर मैं बात करूं क्षेत्रफल का, तो
तो क्षेत्रफल यानी एरिया का क्या फॉर्मूला होता है? तो किसी भी आयत का अगर आपसे क्षेत्रफल पूछा जाए यानी एरिया पूछा जाए तो क्या करोगे? आपके पास सीधे सीधे फॉर्मूला है लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, लंबाई गुना चौड़ाई। आप बस लंबाई को चौड़ाई के साथ गुना कर दोगे, आपका क्षेत्रफल आ जाएगा। मतलब आप कह सकते हो एल इंटू बी। तो क्षेत्रफल का दूसरा फॉर्मूला आपके पास आ गया एल इंटू बी। तो दो फॉर्मूला है आपके पास आयत में। पहला फॉर्मूला आपका है पेरीमीटर का यानी परिमाप का, दूसरा फॉर्मूला है क्षेत्रफल का यानी एरिया का। तो जब भी आपसे पूछा जाए पेरीमीटर फॉर्मूला यूज करोगे 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। जब भी आपसे पूछा जाए क्षेत्रफल आप यूज करोगे एल इंटू बी। ये ध्यान दीजिएगा, जब परिमाप की बात की जा रही है तो यहाँ बीच में प्लस है, ये प्लस का साइन है, गुना नहीं कर दोगे। लंबाई को चौड़ाई के साथ गुना नहीं करना जब परिमाप पूछा जा रहा है। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन है आपके लिए। अच्छा, जो भी पढ़ाया गया है सबसे पहले तो इसके स्क्रीनशॉट ले लेंगे। जो भी पढ़ाया गया है जल्दी से इस वाले के स्क्रीनशॉट ले लोगे। 5 सेकंड है आपके पास। 5 4 3 2 1। तो देखो यहाँ क्या बताया गया है। यहाँ पर जो भी चीज अभी पढ़ाई गई थी, ए बी और सी डी को लंबाई कहेंगे, एल से दिखाते हैं। ए डी और बी सी को चौड़ाई कहेंगे, बी से दिखाते हैं। परिमाप यानी पेरीमीटर का फॉर्मूला है पहला लंबाई गुना सॉरी 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई का। दूसरा फॉर्मूला क्षेत्रफल का है, लंबाई को चौड़ाई से गुना कर दोगे आपका क्षेत्रफल आ जाएगा। चलिए, तो अभी मैं एक आयत बना रहा हूं और इसका लंबाई और चौड़ाई आपको दे रहा हूं। ठीक है, इस आयत की मान लो लंबाई दी गई है 8 मीटर, चौड़ाई दी गई है 6 मीटर। इसका परिमाप आपसे पूछा जाए तो आप क्या कहोगे? परिमाप का क्या वैल्यू होगा? तो इसका परिमाप यानी पेरीमीटर अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताओगे? जल्दी से चैट सेक्शन में लिख के बताइएगा। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर एल का मान, इसे ही हम एल कहते हैं, मतलब जो बड़ी भुजा है उसे मैं एल कह दूंगा, जो छोटी भुजा है उसे मैं बी कह दूंगा, है ना। इसे मैं बी कह दूंगा। ठीक है, बी बराबर 6 मीटर। तो यहाँ से पता चल रहा है एल का मान 8 मीटर, बी का मान मुझे दिख रहा है 6 मीटर, है ना। ये मीटर में दिया हुआ है तो यहाँ पर 6 मीटर लिख देता हूँ। ठीक है, 6 मीटर, 6 मीटर, है ना। अब परिमाप का फॉर्मूला क्या है? 2 इंटू एल प्लस बी। यहाँ पर बीच में आपको प्लस लगाना है। ठीक है, अब यहाँ से आप सोल्व करो। 2 एल का मान आपको दिख रहा है 8, बी का मान आपको दिख रहा है 6। यहाँ से सोल्व करने पे आपको मिलेगा 2 गुना 14 यानी 28 मीटर, है ना। 28 मीटर हमारा आंसर होगा। अच्छा, क्षेत्रफल की बात करोगे तो क्षेत्रफल कितना होगा इस आयत का? क्षेत्रफल यानी एरिया कितना होगा? तो एरिया के लिए सीधे सीधे आपके पास फॉर्मूला है लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई में चौड़ाई से आप गुना कर दोगे तो एल इंटू बी। लंबाई और चौड़ाई को गुना कर दो, 8 मीटर इंटू 6 मीटर, और यहां से आपका आंसर आ जाएगा 8 इंटू 6 गुना होके आपका देगा 48, और मीटर मीटर गुना होके मीटर का वर्ग, तो आंसर आ जाएगा 48 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये सारी चीज क्लियर है? सारी चीज क्लियर तो जल्दी से वाई लिख के बताइए, फिर क्वेश्चन करेंगे पोल सेक्शन में। ठीक है, चलिए काफी आसान था, बस दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। चलिए, तो पहला सर एक क्वेश्चन है मिनट रुक आपका। जाओ। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। सर 1 मिनट रुक जाओ। अच्छा, 5 सेकंड रुकेंगे। ठीक है, 5 सेकंड आपको दिया जा रहा है। 5 4 3 2 1। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, बाद में इसे नोट कर लेना। ठीक है, चलिए, तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने। एक आकृति दिखाया गया है और इसका परिमाप पूछा जा रहा है। तो पहले तो ये देखो ये आकृति का नाम क्या है, उसके बाद इसका पेरीमीटर कैलकुलेट करो और पोल सेक्शन में आंसर देना है। अभी के लिए मैं चैट को बंद कर रहा हूं, ट्राई कीजिएगा। अगर फॉर्मूला नोट किया है तो ये क्वेश्चन करने में सिर्फ और सिर्फ आपको 10 सेकंड लगेंगे, है ना। देखो यहाँ पर लंबाई का मान क्या है, चौड़ाई का मान क्या है, और आपसे पेरीमीटर पूछा जा रहा है। सर मेरा पोल सेक्शन नहीं खुल रहा। अच्छा, हो सकता है कि आपके मोबाइल में पोल सेक्शन ना आता हो कौशल। तो क्या करना ना, जैसे ही पोल को मैं एंड करता हूं फिर चैट सेक्शन ओपन कर दूंगा, तो चैट में आंसर कर दिया कीजिए। ठीक है, और एक बार आप अपने गूगल मीट को अपडेट भी करके देख लेना, हो सकता है पोल आने लगे। ठीक है, अच्छा, बाकी लोग आंसर करिएगा पोल सेक्शन में, अगर पोल आता है तो जरूर आंसर किया कीजिए। ठीक है,
10 सेकंड और रुकेंगे। ठीक है, काफी आसान सा क्वेश्चन था, इसलिए ज्यादा समय नहीं लेंगे, बस 10 सेकंड और है आपके पास। ठीक है, 5 सेकंड और। 5, 4, 3, 2, 1। अब मैं पोल को एंड कर दे रहा हूं। हाँ, अब अगर पोल में आंसर नहीं कर पाए हो तो चैट सेक्शन में आंसर लिख दीजिएगा। देखो चैट अब खुला है। चलिए अब समझते हैं। तो यहाँ पर एक आकृति दिखाई गई और कुछ भी बताया नहीं गया कि यह कैसी आकृति है। तो सबसे पहले तो मुझे ये दिख रहा है कि यह आकृति एक चतुर्भुज है, क्योंकि 4 भुजा है। अब चतुर्भुज में भी ये कौन सा चतुर्भुज है? तो यहाँ पर बोलेंगे कि चारों ही कोण 90 डिग्री के बराबर है ना, चारों कोण 90 डिग्री के हैं। तो चारों कोण 90 डिग्री है, तो यह तो आयत हो सकता है या वर्ग हो सकता है। तो वर्ग और आयत में चारों ही कोण 90 डिग्री के हैं। लेकिन वर्ग में क्या होता है, चारों भुजा बराबर होती है, वो अभी मैं पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, आयत में आमने सामने की भुजा सिर्फ बराबर होती है। तो यहाँ पर मुझे सभी भुजा बराबर नहीं दिख रही है। एक भुजा 8 सेंटीमीटर, एक भुजा 7 सेंटीमीटर, तो कहेंगे यह जो भी आकृति है सर ये आयत है ना, इसे हम रेक्टेंगल कहेंगे। लंबाई का मान कितना दिख रहा है? आप बोलोगे लंबाई का मान मुझे दिख रहा है 8 सेंटीमीटर। चौड़ाई का मान कितना दिख रहा है? चौड़ाई का मान आप बोलोगे 7 सेंटीमीटर। अब मैं पूछूंगा परिमाप क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है? तो पेरीमीटर के लिए फॉर्मूला सीधे सीधे आपके पास है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 × L + B। ये फॉर्मूला है, सीधे सीधे आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे 2 के जगह पर मैं 2 लिख दे रहा हूँ। एल के जगह पर आप क्या लिखोगे? एल के जगह पर लंबाई यानी 8 सेंटीमीटर रख दोगे, तो 8 रख दिया। बी का मान कितना है? बी का मान मतलब चौड़ाई का मान, तो बी का मान 7 सेंटीमीटर दिख रहा है, यहाँ पर 7 लिख दिया गया। अब इसको आप सोल्व करो, तो इसे सोल्व करोगे तो 8 और 7 को जैसे ही जोड़ोगे आपको कितना मिलेगा? 15 मिलेगा। और इसको सोल्व करने पे आपको 2 × 15 30 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तो इसका परिमाप कितना आया? 30 सेंटीमीटर आया। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। काफी आसान क्वेश्चन था, सभी को समझ में आया या नहीं आया ये बताइए। बस लंबाई चौड़ाई का मान पता होना चाहिए, आप परिमाप बता सकते हो एक फॉर्मूला लगा के। ठीक है, चलिए चलिए अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। तो यहां पर आपको एक आयत का क्षेत्रफल दिया गया है 72 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। क्षेत्रफल का भी फॉर्मूला पढ़ाया गया आपको। क्षेत्रफल दिया गया है और लंबाई दी गई है, तो चौड़ाई आपको बताना है। होल सेक्शन में आंसर क्या होगा, ए बी सी या डी? देखिए, अच्छा तो यहां से ये भी समझ में आ रहा है कि सिर्फ ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा आपके एग्जाम में कि लंबाई और चौड़ाई देकर क्षेत्रफल पूछा जाए, है ना। ऐसा भी हो सकता है कि क्षेत्रफल और लंबाई देकर चौड़ाई पूछ ली जाए, या क्षेत्रफल और चौड़ाई देकर लंबाई पूछ ली जाए, है ना। तो अगर किसी आयत का क्षेत्रफल दिया गया हो, लंबाई दी गई है, तो आप चौड़ाई कैसे ज्ञात करोगे? एक बार ट्राई कीजिए खुद से, उसके बाद मैं बताता हूँ। ठीक है, फॉर्मूला आपको पता है, किसी भी आयत का क्षेत्रफल का लंबाई गुना चौड़ाई होता है ना। अभी आपको बताया गया किसी भी आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होता है। सीधे सीधे फॉर्मूला यूज करो, जो जो भी मान आपको पता है उस मान को रख दो। जो भी चीज नहीं पता, चौड़ाई का मान आपको पता चल जाएगा। ठीक है, बस इक्वेशन को सोल्व करना है, काफी आसान सा है। अगर क्षेत्रफल दी गई है, लंबाई दी गई है, तो चौड़ाई ज्ञात करना काफी आसान है। अच्छा 10 सेकंड और रुकेंगे, अगर आंसर नहीं किया तो जल्दी से आंसर करिएगा। ठीक है, काफी आसान सा क्वेश्चन है। 10 सेकंड और है आपके पास। ठीक है, मोल को एंड करके फिर डिस्कस करेंगे। 5 सेकंड और। 5, 4, 3,
2 1। चलिए अब मैं पोल को एंड कर दे रहा हूं और अब चैट सेक्शन आपका ओपन है। अगर पोल में आंसर नहीं कर पाए हो तब चैट में आंसर कर सकते हैं। चलिए तो यहाँ पर देखिए एक आयत का क्षेत्रफल दिया गया है, तो जो चीज भी दी गई है, अगर ऐसा क्वेश्चन मुझे मिलेगा तो मैं क्या करूंगा, जो जो भी चीजें दी गई है उसे सबसे पहले लिखते चलो। तो क्षेत्रफल को हम ए से लिखते हैं, एरिया कहते हैं, और ए से दर्शाते हैं। लंबाई को मैं एल से लिखता हूँ और चौड़ाई को बी से लिखा जाता है। तो क्षेत्रफल के लिए मैं लिख रहा हूँ ए का मान हमें दिया गया है। ए का मान कितना दिया गया, 72 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। तो क्षेत्रफल दिया गया है। उसके बाद लंबाई का मान आपको यानी एल का मान दे रखा है 9 सेंटीमीटर। चौड़ाई का मान आपसे पूछा जा रहा है, तो चौड़ाई का मान मुझे नहीं पता। अब आप बोलोगे क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको पता है लंबाई गुना चौड़ाई, एल इंटू बी होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। और इसी का मान आपको 72 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है ना। लंबाई गुना चौड़ाई का ही मान 72 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, क्योंकि क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होता है। अब सभी के मान भर दो। तो यहाँ पर आप कह सकते हो लंबाई का मान सर 9 सेंटीमीटर दिया गया है, तो यहाँ पर मैं 9 सेंटीमीटर लिख दिया। चौड़ाई का मान मुझे नहीं पता, तो यहाँ पर बी लिख दिया। और यहाँ पर ये 72 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। यहाँ से आप सोल्व करोगे तो बी का मान कितना मिलेगा, 72 बट्टे में 9। और 9 को अगर 72 को अगर 9 से काटोगे तो आपको कितने बार में कटेगा, 8 बार में कटेगा। 9 इंटू 8 72 होता है। तो 8 सेंटीमीटर हमारा चौड़ाई, यानी बी का मान 8 सेंटीमीटर है। और बी को ही हम चौड़ाई कहते हैं, तो हम कहेंगे इस आयत का चौड़ाई कितना होगा, इस आयत का चौड़ाई 8 सेंटीमीटर होगा। क्लियर है सभी का, ये हमारा आंसर बी होगा सही। इतना क्लियर है तो वाई लिख के बताइए। कोई भी डाउट है तो एन लिख सकते हैं। सारी चीज समझ में आ गई तो वाई लिखिएगा। चलिए ठीक है, ये सारी चीज समझ में आ गई। तो आपसे क्वेश्चन या तो लंबाई चौड़ाई देके आपसे क्षेत्रफल पूछा जा सकता है, या फिर क्षेत्रफल और लंबाई देकर चौड़ाई पूछा जा सकता है ना। दोनों ही तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, या क्षेत्रफल या चौड़ाई देके लंबाई भी पूछा जा सकता है। तो इसी तरीके से आप सोल्व करोगे। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं वर्ग के तरफ, है ना। तो अब हमें पढ़ना है किसी भी वर्ग यानी स्क्वायर का परिमाप और क्षेत्रफल, है ना। परिमाप और क्षेत्रफल, पेरीमीटर और एरिया, ठीक है। तो वर्ग के बारे में आपको क्या पता है, ठीक है। तो इतना तो आप सभी को पता ही है, वर्ग का क्षेत्रफल या परिमाप अगर बोला जाए, परिमाप या क्षेत्रफल बोला जाए, तो उसकी चारों भुजाओं की कुल लंबाई को ही उसका परिमाप कहेंगे। सभी भुजा को जोड़ देंगे। क्षेत्रफल जितना भी स्थान वर्ग घेर रहा होगा उसे ही उसका क्षेत्रफल कहेंगे, ठीक है। अब अगर हम एक वर्ग बना लें तो वर्ग होता क्या है, वर्ग एक प्रकार का आयत होता है, या कह सकते हो एक प्रकार का समांतर चतुर्भुज ही होता है, जिसकी चारों भुजा बराबर होती है ना, जिसकी चारों भुजा बराबर होती है। तो आयत में क्या कहा गया, देखो आयत कुछ इस तरीके का होता है। आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है। आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है। इसका मतलब ये दोनों भुजाएं, ये दोनों आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी, और ये दोनों आमने सामने की भुजा बराबर होगी। लेकिन अगर वर्ग की बात करूं तो वर्ग में इसके चारों ही भुजा बराबर होते हैं। तो इसके चारों भुजा अगर मैं इसको नाम दे दूं ए बी सी डी, तो ए बी, बी सी, सी डी और डी ए, इन चारों ही के मान क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर एक के भी मान आपको दी गई है, मान लो कह रहा हूं बीसी की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, तो यहां से आपको पता चलेगा डीए का भी मान 6 सेंटीमीटर, ए बी का मान भी 6 सेंटीमीटर और सी डी का भी मान 6 सेंटीमीटर, है ना। सभी भुजा बराबर होती है। तो अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, सभी के मान में ए सेंटीमीटर के बराबर लिख दे रहा हूँ, है ना। सभी के मान में ए सेंटीमीटर के बराबर लिख दे रहा हूँ, या ए लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो आपको ये पता है कि अगर सभी की मान बराबर है, अगर मैं किसी एक को कह रहा हूं कि ए बी का मान ए के बराबर है, तो ए क्या है हमारा, ए बी को क्या कहोगे आप, बोलोगे ए बी, बी सी, सी डी और ए डी, ये चारों ही के चारों क्या है, आपस में बराबर है। और इन चारों को मैं नाम दे दे रहा हूं ए। यानी अगर किसी वर्ग की एक भी भुजा दी गई है तो हम कह सकते हैं चारों ही भुजा के मान बराबर हैं और सभी के मान ए के बराबर है, ठीक है। अब यहां से क्या कहोगे, भुजा को साइड करते हैं, हाँ ठीक है। अब देखो अगर आपसे पेरीमीटर या परिमाप के बारे में पूछा जाएगा, दोनों ही बातें करते हैं, परिमाप और क्षेत्रफल की। तो अगर आपसे परिमाप पूछा जा रहा है, क्या करोगे, चारों ही भुजा को जोड़ दोगे।
चारों भुजा को जोड़ने का क्या मतलब हुआ, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी। कोई भी आकृति के बारे में अगर कोई फॉर्मूला नहीं पता है तो क्या करोगे, उसकी सभी भुजाओं को जोड़ दोगे, बाहर बाहर वाली, है ना। तो ए बी बी सी सी डी ए डी को जोड़ दिया। अब सभी के मान आपको क्या दिख रहे हैं, ए बी का मान भी आपको ए दिख रहा है ना, बी सी का मान भी आपको ए दिख रहा है, सी डी का मान भी आपको ए दिख रहा है, और ए डी का मान भी आपको ए दिख रहा है, मतलब सभी भुजा ए के बराबर है ना, सभी भुजा ए के बराबर है। अब ए को अगर 4 बार जोड़ोगे, जैसे कि आपको पता है कि अगर ए को मैं 2 बार जोड़ रहा हूं तो क्या मिलेगा, 2a के बराबर मिलेगा। ए को अगर मैं 3 बार जोड़ू तो आपको क्या मिलेगा, 3a मिलेगा। अगर ए को मैं 4 बार जोड़ दूं, है ना, ए को अगर आप 4 बार जोड़ोगे तो आपको 4a मिलेगा। तो अगर मैं ए को 4 बार यहाँ पर जोड़ रहा हूँ तो आपको क्या मिलेगा, 4a। तो यहाँ से क्या मिला, परिमाप बराबर 4 गुना भुजा, है ना। इंग्लिश में क्या कहोगे, 4 गुना साइड, 4 इंटू साइड, ठीक है। तो पहला फॉर्मूला आप सभी को मिल गया। किसी भी वर्ग का परिमाप या पी अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोलोगे परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 4 गुना भुजा। क्लियर है ये चीज, ये सभी को समझ में आया। परिमाप 4 गुना भुजा के बराबर होता है। चलो, चारों ही भुजा को बस जोड़ दिया। अब अगर आपसे क्षेत्रफल यानी एरिया के बारे में पूछा जाए, अच्छा क्रेजी के नाम से जो बच्चे आप हैंड रेस कर रहे हो, कोई डाउट है क्या आपका? देखो आपके स्क्रीन पर जो पंजे का निशान है उसे भी आपको बार बार क्लिक नहीं करना है, उससे बाकी सभी बच्चे को डिस्टरबेंस होता है, ठीक है। चलिए अब देखो, यहां पर हम बात कर रहे हैं क्षेत्रफल की। अब अगर हम बात कर रहे हैं क्षेत्रफल यानी एरिया की, तो एरिया के बारे में क्या कहोगे? देखो आप इस तरीके से याद रख सकते हो, वर्ग क्या होता है, एक विशेष प्रकार का आयत होता है। ऐसे याद रखिएगा, वर्ग क्या होता है, एक विशेष प्रकार का आयत ही होता है जिसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है। तो देखो अगर इस तरीके से आपने याद रखा तो इसका क्या फायदा होगा, आयत के लिए आपने फॉर्मूला क्या याद किया, एरिया बराबर एल इंटू बी। अगर ये फॉर्मूला आपको याद है तो आप बोलोगे वर्ग के लिए क्या होगा सर, इसकी लंबाई भी ए के बराबर है, चौड़ाई भी ए के बराबर है, तो ए को मैं ए से गुना कर दूंगा और आ जाएगा ए का वर्ग यानी ए का स्क्वायर। तो क्षेत्रफल सीधे सीधे आपको क्या याद रखना है, ए गुना ए भुजा गुना भुजा, है ना। तो आप कहोगे भुजा को मैं भुजा से गुना कर दूंगा, है ना, मतलब लंबाई और चौड़ाई दोनों ही बराबर है। वो बिल्कुल वही चीज रहा है, लंबाई गुना चौड़ाई ही हो रहा है, लेकिन लंबाई और चौड़ाई दोनों ही बराबर है, भुजा के बराबर, या भुजा गुना भुजा हो गया। तो आप क्या हो गए, भुजा का वर्ग हो गया, है ना, भुजा गुना भुजा, भुजा का वर्ग आप लिखोगे। यानी आप कहोगे क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, ए का वर्ग है ना। तो किसी भी भुजा को आप वर्ग कर दोगे तो वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा। इतना क्लियर है सभी को, है ना। तो कभी भी स्क्वायर का क्षेत्रफल पूछा जाए तो उसके भुजा को 2 बार गुना कर दोगे, साइड इंटू साइड, भुजा गुना भुजा या भुजा का वर्ग, ठीक है। तो जल्दी से इस पेज के स्क्रीनशॉट लोगे, 5 सेकंड है आपके पास, 5 4 3 2 1। तो देखो यहाँ पर क्या बताया गया, एक वर्ग बना के दिखाया गया है, इसकी चारों ही भुजा आपस में बराबर होती हैं। अगर एक भुजा ए के बराबर है तो सभी भुजा ए के बराबर हो जाएगी। परिमाप के लिए फॉर्मूला बताया गया P इक्वल टू 4 इंटू भुजा। तो पहला फॉर्मूला तो ये आपको याद रखना है। दूसरा फॉर्मूला क्षेत्रफल के लिए आपको भुजा का वर्ग कर देना है, यानी साइड का स्क्वायर कर दोगे या साइड को 2 बार गुना कर दोगे, ठीक है। चलिए तो जल्दी से बताओ, अगर मैं एक वर्ग बनाऊं जिसकी सभी भुजा 3 सेंटीमीटर के बराबर है, अगर सभी भुजा 3 सेंटीमीटर के बराबर है तो इसका परिमाप क्या होगा और क्षेत्रफल क्या होगा? पहले परिमाप बताओगे फिर क्षेत्रफल बताओगे, जल्दी से बताओगे। तो बोलेगे सर अगर एक भुजा 3 सेंटीमीटर का, ए का मान 3 सेंटीमीटर के बराबर है ना, यानी कह सकते हो भुजा का मान 3 सेंटीमीटर के बराबर है ना, भुजा ही का मान 3 सेंटीमीटर के बराबर है। परिमाप क्या होता है, परिमाप के लिए आप 4 गुना भुजा करते हो, 4 गुना भुजा, है ना। या कह सकते हो अगर ये नहीं पता तो आप कह सकते हो 4a, 4 को a से गुना कर देते हैं सीधे सीधे। तो आप कहोगे 4 इंटू 3 यानी 12 सेंटीमीटर हमारा आंसर होगा। क्लियर है सभी का? तो पेरीमीटर 12 सेंटीमीटर होगा। क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल के लिए आपको करना होता है भुजा का स्क्वायर, है ना, भुजा का वर्ग, या भुजा को भुजा से गुना कर दो, कुछ भी आप कर सकते हो, है ना, भुजा को भुजा से गुना कर दो, भुजा का वर्ग कर दो, है ना।
तो यहां से मैं कहूंगा 3 सेंटीमीटर गुना 3 सेंटीमीटर, है ना। तो आंसर आ जाएगा हमारा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। या आप कर सकते हो 3 सेंटीमीटर का सर अगर मैं वर्ग कर दूं तो भी वही आंसर आएगा, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसका परिमाप आ गया हमारा 12 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है सभी का? अब पोल सेक्शन में आंसर करना है, ठीक है। तो अभी तो हम मैं ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिया, अभी आपको पोल सेक्शन में आंसर देना है। तो एक भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर दी गई है, तो वर्ग का परिमाप और क्षेत्रफल दोनों ही चीज पूछी जा रही है, परिमाप भी क्षेत्रफल भी। तो अभी मैं चैट को बंद कर दे रहा हूं और आंसर आप सभी को पता है पोल सेक्शन में देना है। पोल सेक्शन में आंसर दीजिए। अगर एक भुजा की लंबाई दी गई है तो परिमाप बताइए और क्षेत्रफल बताइए। काफी आसान सा क्वेश्चन, सीधे सीधे अगर आपको फॉर्मूला याद है, वर्ग की परिमाप का क्या फॉर्मूला है, क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला है, बस एक एक लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, काफी लोगों के आंसर आए हैं और काफी लोगों के आंसर सही है, मैक्सिमम सभी के आंसर सही है। चलिए, फिर भी सभी के आंसर नहीं आए तो सभी लोग आंसर दीजिए पहले, फिर पोल को एंड किया जाएगा। 10 सेकंड और रुकते हैं, ठीक है। 10 सेकंड में इसको एंड करके इस क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। 5 सेकंड और, 5 4 3 2 1। तो अब मैं पोल को एंड कर दे रहा हूं और अब आपका चैट सेक्शन ओपन है, तो अगर कोई भी डाउट हो तो आप पूछ लेना, ठीक है। चलिए, तो यहाँ वर्ग की भुजा की लंबाई कितनी दी गई है, 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर भुजा की लंबाई अगर 8 सेंटीमीटर दी, दो जो भी दिया रहे क्वेश्चन में सबसे पहले तो उसे ही लिखा करो, है ना। तो भुजा यानी ए का मान आपको दिया गया है 8 सेंटीमीटर, है ना। आपसे परिमाप पूछा जा रहा है, तो परिमाप के लिए क्या कहोगे, टी बराबर 4 गुना भुजा, है ना, 4 गुना भुजा या 4 इंटू ए, जैसे भी आप लिखो दोनों ही सही होंगे, है ना। 4 इंटू भुजा, यहां से क्या करोगे 4 इंटू 8 और आंसर आ जाएगा आपका 8 इंटू 4 32 सेंटीमीटर, है ना। 32 सेंटीमीटर पेरीमीटर आ गया, तो परिमाप हमारा 32 सेंटीमीटर आ गया। क्षेत्रफल की बात करोगे, अगर मैं एरिया निकालने जाऊं तो क्षेत्रफल के लिए आपको फॉर्मूला है ए बराबर भुजा इंटू भुजा, साइड इंटू साइड या भुजा का वर्ग, जो भी आप करना चाहो। तो मैं एक भुजा ले रहा हूं, उसका वर्ग कर दे रहा हूं, है ना। तो वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है भुजा का वर्ग, और यहां पर मैं लिख दे रहा हूं 8 सेंटीमीटर का वर्ग। और 8 सेंटीमीटर का वर्ग करने का क्या मतलब हुआ, 8 सेंटीमीटर को मैं 2 बार गुना करूंगा, है ना। 8 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर, यहां से आ जाएगा आपका 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल आया हमारा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो कौन सा ऑप्शन में ये दोनों ही चीज लिखी हुई है, तो पेरीमीटर 32 सेंटीमीटर ऑप्शन ए में है और डी में है। तो हम कह सकते हैं सर हमारा ऑप्शन बी तो नहीं हो सकता, ऑप्शन सी नहीं होगा, या तो आंसर ए हो सकता है या डी हो सकता है। क्षेत्रफल देखो तो क्षेत्रफल 64 का है, तो डी नहीं हो सकता क्योंकि डी में 60 लिखा हुआ है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर होगा। क्लियर है सभी का? काफी आसान सा क्वेश्चन था, ये समझ में आया? इतना क्लियर है तो बताइए। चलिए सर एक ठीक बार है, दोबारा समझा दो। ठीक। सबसे पहले आप माइक ऑन करो और मुझे ये बताओ कि पेरीमीटर का फॉर्मूला, परिमाप का फॉर्मूला बताओ, वर्ग के लिए परिमाप का फॉर्मूला क्या है, ये बताओ, ठीक है। चलो मैं फिर से दोबारा बता दे रहा हूं, देखो पेरीमीटर के लिए फॉर्मूला सीधे सीधे 4a, ए क्या है, एक भुजा है, तो 4 में मैं ए से यानी उसके भुजा से गुना कर दूंगा। भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर दी गई है तो 8 से गुना कर दो,
तो यहाँ से आ जाएगा आपका 32 सेंटीमीटर। ठीक है, क्षेत्रफल के लिए क्या करोगे, ए का वर्ग यानी भुजा का वर्ग कर दोगे, सीधे सीधे फॉर्मूला। ये दो फॉर्मूला अगर नहीं याद करोगे फिर आपको प्रॉब्लम होगी, है ना। तो ये दोनों फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए, पेरीमीटर यानी परिमाप के लिए, क्षेत्रफल के लिए ए स्क्वायर, पेरीमीटर के लिए 4a। अब यहां से क्या करूंगा, यहां से आप करोगे ए का मान भुजा का वर्ग यानी 8 सेंटीमीटर का आप वर्ग कर दोगे। और वर्ग करने का मतलब क्या होता है, 2 बार आप गुना करोगे, 8 को 8 से गुना करोगे, आंसर आ जाएगा 64। इकाई क्षेत्रफल का वर्ग इकाई होता है, तो 64 सेंटीमीटर स्क्वायर आया, तो आंसर ए सही होगा। अब समझ में आया, इतना क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है आपके पास, एक वर्ग की भुजा की लंबाई पूछी जा रही है जब उसका क्षेत्रफल 49 मीटर स्क्वायर के बराबर है। क्षेत्रफल अगर दी गई है तो आप उसकी भुजा कैसे बताओगे। अगर क्षेत्रफल दिया जाए तो आप उसकी भुजा की लंबाई कैसे बताओगे, किसी भी वर्ग की भुजा की लंबाई आप कैसे कैलकुलेट करोगे अगर क्षेत्रफल दिया गया है। तो क्वेश्चन हमेशा एक साइड या भुजा की लंबाई देके आपसे क्षेत्रफल पूछा जाए जरूरी नहीं है, क्षेत्रफल देके क्वेश्चन उल्टा भी आ सकता है। तो फॉर्मूला तो वही लगेगा, फॉर्मूला बिल्कुल वही लगेगा। क्षेत्रफल का फॉर्मूला वर्ग के लिए क्या होता है, भुजा का वर्ग। इसी फॉर्मूला में क्षेत्रफल का मान डालें और भुजा कैलकुलेट कीजिए, साइड का मान कैलकुलेट कीजिए। वैसे इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल देख के आंसर कर सकते हो ना, 5 सेकंड में आप आंसर कर दोगे, कॉपी की भी जरूरत नहीं है, पेन की भी जरूरत नहीं है। दस सेकंड और रुकेंगे बस, 10 सेकंड और है। 5 सेकंड और, 5, 4, 3, 2, 1। अब मैं पोल को एंड कर दे रहा हूं और आपका चैट सेक्शन अब खुला है। अब देखिए फिर से आपको वर्ग के, जब क्वेश्चन पढ़ोगे आप देखोगे वर्ग की बात की गई है, वर्ग के क्षेत्रफल की बात की गई है। तो वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, आप बोलोगे वर्ग का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो भुजा का वर्ग होता है ना, भुजा का स्क्वायर होता है, सीधे सीधे ये फॉर्मूला है। और इसी का मान आपको दिया गया है 49 के बराबर, है ना, इसी का मान 49 मीटर स्क्वायर के बराबर दिया है। तो यानी कि हम कह सकते हैं ए स्क्वायर का मान 49 के बराबर है। और ए लिखने का क्या मतलब हुआ, ए लिखने का मतलब हमारा भुजा है ना, ए किसी भी वर्ग की भुजा को दर्शाता है ना। आप कुछ भी लिख सकते हो, एक्स लिख सकते हो, वाई लिख सकते हो, कुछ भी लिखा जा सकता है। जनरली मैं ए लिख रहा हूँ, ठीक है, एक्स भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स भी आप लिख सकते हो, ठीक है। अब ए स्क्वायर का मान 49 के बराबर है, तो ए का मान क्या हो जाएगा, ए का मान वर्गमूल 49 के बराबर होगा, है ना, इतना सभी को पता है। ये अगर एक्स स्क्वायर का मान 100 के बराबर है तो आप कहते हो एक्स का मान सर √100 के बराबर है, यानी वर्गमूल 100 के बराबर है। और 49 को आप क्या लिख सकते हो, 49 को आप बोलोगे 7 गुना 7, 7 को 2 बार गुना करेंगे तो 49 मिल जाएगा। और ये सारी चीज तक कई बार आपको पढ़ाया जा चुका है कि वर्गमूल के अंदर यानी स्क्वायर रूट के अंदर 2 नंबर अगर 2 बार गुने में है तो एक बार बाहर आ जाता है, तो आंसर आएगा आपका 7 मीटर। तो एक भुजा की लंबाई 7 मीटर के बराबर है ना। इतना क्लियर है सभी को, क्लियर है तो वाई लिख के बताइए, कोई भी डाउट है तो एन लिख सकते हो, है ना। अच्छा, इतना भी करने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि किसी भी वर्ग का क्षेत्रफल 49 मीटर स्क्वायर है तो उसका भुजा क्या होगा, तो आपको देखना है 49 किस नंबर का वर्ग है, किस नंबर को वर्ग करेंगे तो 49 आएगा। तो आप बोलोगे 7 का वर्ग करेंगे 49 आएगा, तो भुजा के मान 7 मीटर हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं आपसे कह रहा हूं किसी वर्ग का क्षेत्रफल 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका भुजा कितना होगा, ये बता सकता है क्या कोई। अगर क्षेत्रफल 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है किसी वर्ग के लिए तो इसकी साइड की मान कितनी होगी, भुजा क्या होगा इसका। हाँ, तो बोलोगे 121 जो है सर 11 का वर्ग है, तो साइड हमारा 11 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। तो आपको सीधे याद रखना होगा
कि किस नंबर का वर्ग क्या है ना। 1 से 25 तक अगर आपको याद है तो काफी क्वेश्चन में आपके लिए इजी होगा, है ना। चलिए, तो ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। चलिए, इतना सभी को समझ में आ गया तो वाई लिख के बताइए, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। तो अब हमें क्या पढ़ना है, पेरीमीटर एंड एरिया। फिर से परिमाप और क्षेत्रफल की ही बात करेंगे ट्रेपेजियम यानी समलंब चतुर्भुज के लिए। समलंब चतुर्भुज के पेरीमीटर और एरिया की बात करेंगे। तो पेरीमीटर तो बिल्कुल आसान है। अच्छा, पहले समलंब चतुर्भुज को याद कर लेते हैं, ठीक है। समलंब चतुर्भुज क्या होता है, एक ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की दो भुजाएं समांतर हो, है ना। तो आमने सामने की दो भुजाएं बस समांतर होती है। मतलब यहां पर देखो, जो लाल कलर की जो दो भुजा दिख रही है, जो लाल कलर की दो जो भुजा दिख रही है, एक ये और एक ये दोनों आपस में आपको समांतर दिख रहे हैं। लेकिन एक ये वाली भुजा, जो हरे कलर की दोनों भुजा दिख रही है, ये दोनों समांतर है क्या, तो आप कहोगे नहीं, ये जो हरे कलर की जो भुजा है वो दोनों समांतर नहीं है। तो इस वाले चतुर्भुज को क्या कहते हैं, ऐसे चतुर्भुज को समलंब चतुर्भुज यानी ट्रेपेजियम कहते हैं। तो इतना क्लियर हुआ, समलंब चतुर्भुज कहते किसे है, ये याद है, सभी को पढ़ाया भी गया है, इसके प्रॉपर्टीज भी पढ़ाए गए, है ना। चलिए, इस तरीके से भी हम लोग बना सकते हैं। अगर मैं ऐसे बना दूं, तो यह जो आकृति अभी आपको दिख रही है, इसे भी हम ट्रेपेजियम या समलंब चतुर्भुज बोलेंगे। अगर मैं ये दे दूं कि ये दोनों जो भुजा आपको दिख रही है, ये दोनों समांतर है, ठीक है। ये दोनों अगर समांतर है तो इस वाले को भी हम समलंब चतुर्भुज यानी ट्रेपेजियम कहेंगे, ठीक है। इस तरीके से भी आपको बना बना सकते हो आप। अगर मैं ऐसे बना दूं, तो ये सभी के सभी आकृतियां क्या है, अगर मैं कह रहा हूं ये दोनों आपस में समांतर है, तो ये सभी के सभी आकृति, आकृति 1 2 3, ये सभी के सभी को क्या बोलोगे, समलंब चतुर्भुज यानी ट्रेपेजियम, ठीक है। इसमें होता क्या है, आमने सामने की दो भुजा समांतर होती है, चार आमने सामने के सभी भुजा समांतर नहीं होती। अंतर क्या है, समांतर चतुर्भुज जब बना रहे होगे तो आपको ये पता है कि ये वाली भुजा इसके समांतर है और ये भुजा इसके समांतर है। आमने सामने के सभी भुजा समांतर होते थे, वर्ग में भी, आयत में भी, समांतर चतुर्भुज में भी। लेकिन समलंब चतुर्भुज एक अलग प्रकार का चतुर्भुज है, इसमें आमने सामने के सिर्फ दो भुजा समांतर होती है। ये क्लियर है सभी को, ये क्लियर है। समलंब चतुर्भुज बोलोगे किसे, इतना समझ में आया तो वाई लिखिए, फिर आगे बढ़ेंगे। अब देखो, इसके परिमाप की बात करते हैं। तो इसके परिमाप के लिए क्या करोगे, परिमाप के लिए इसमें कोई भी फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। इसका परिमाप के लिए कोई भी फॉर्मूला नहीं है। सीधे सीधे अगर चारों ही भुजा दे रखी है, अगर चारों ही भुजा आपको दे रखी है ए बी सी डी, तो आप क्या करोगे, इसके परिमाप के लिए चारों भुजा को आप जोड़ दोगे, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, है ना। चारों ही भुजा को बस जोड़ सकते हैं और कुछ नहीं करना आपको, चारों भुजा को सीधे सीधे जोड़ देना है। तो मैं अगर यहां पर मान रख दूं, ठीक है, अगर मैं यहां पर ए बी सी डी हटा के सीधे सीधे इसके मान दे दूं आपको, एक भुजा कह रहा हूं 12 सेंटीमीटर, ये भुजा कह रहा हूं 10 सेंटीमीटर, ये भुजा कह रहा हूं 8 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर। तो इसका परिमाप बताओ कितना होगा, इस समलंब चतुर्भुज का परिमाप क्या होगा। तो परिमाप का मतलब बस आपको पता होना चाहिए, चारों ही भुजा का योग। तो आप क्या कहोगे, सर सभी भुजा को जोड़ देते हैं, 12 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 6, तो आंसर कितना मिलेगा, 12 8 को जोड़ा 20 मिलेगा, 20 में 10 को जोड़ा 30 मिलेगा, 30 में 6 को जोड़ा 36 सेंटीमीटर आएगा हमारा आंसर। तो पेरीमीटर 36 सेंटीमीटर होगा। तो सीधे सीधे आपको क्या करना है, चारों ही भुजा को जोड़ देना है। तो जब भी आपसे परिमाप पूछा जाए समलंब चतुर्भुज का, तो चारों ही भुजा जो भी दी जाए उसको आप जोड़ दोगे। इतना क्लियर है, जल्दी से इस वाले के स्क्रीनशॉट लोगे। कोई भी फॉर्मूला आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, समलंब चतुर्भुज के पेरीमीटर या परिमाप के लिए कोई भी फॉर्मूला नहीं याद रखना, बस आपको परिमाप का मतलब पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं इसके क्षेत्रफल की। और इसके क्षेत्रफल में काफी लोगों को काफी परेशानी है ना। क्षेत्रफल काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो मैं ये बता रहा हूं, ठीक है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल से काफी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है। चलिए, पहले एक समलंब चतुर्भुज बना लेता हूं। देखो, इस तरीके से आपको याद रखना है,
जब भी समलंब चतुर्भुज का आपसे क्षेत्रफल पूछा जाए, यानी ट्रापेजियम का क्षेत्रफल पूछा जाए, इसको मान लो मैं नाम दे रहा हूं ए बी सी डी, ए बी सी डी। कौन सी दो भुजा है जो समांतर है? सबसे पहले ये बताओ, कौन सी दो भुजा है जो समांतर है? नाम बताओ भुजाओं की। रेड, ठीक है, रेड बोला, अच्छी बात है। भुजा की नाम बताइए। ठीक है, रेड वाली ही समांतर है। भुजा के नाम क्या है? ए बी एंड सी डी। ठीक है, तो आप बोलोगे सर ए बी और सी डी हमारा समांतर भुजा है। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? समांतर है। दो लाइन का मतलब समांतर, पैरेलल का साइन है। ठीक है, ए बी और सी डी क्या है? समांतर है। अब क्या करोगे? जो भी दो भुजा समांतर आपको दिखे, जो भी दो भुजा आपको समांतर दिखे, उसके बीच की दूरी, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, ठीक है, इस तरीके से पढ़ा रहा हूं आपको, इतनी सारी चीज लिखनी नहीं है, दिमाग में रखना है। तो जो भी दो भुजा समांतर, सबसे पहले तो देखोगे कौन सी दो भुजा समांतर है, उसके बाद बोलोगे इन दोनों के बीच की दूरी क्या है। तो इसके बीच की दूरी क्या है? तो यहां से मैं एक लंब डाल दूंगा, डी से एक लंब डाल दूंगा ए बी पर, है ना, इस तरीके से। तो ये जो आपको दिख रहा है, इसको मैं मान लो मैं नाम दे रहा हूं डी एम। तो आप बोलोगे सर ये क्या है? जिसे हम ऊंचाई कहते हैं, एच कह सकते हो, ऊंचाई कह सकते हो, शीर्षलंब कह सकते हो, या समांतर भुजा के बीच की दूरी कह सकते हो। सारी बातें समझ में आई? अब इसका जो क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल के लिए आपको इस तरीके से लिखना होगा। जब भी आपसे क्षेत्रफल पूछा जाए या एरिया पूछा जाए, आप बोलोगे सर जो भी समांतर भुजा है उसे आप जोड़ दो। समांतर भुजा को सबसे पहले जोड़ दो। तो यहां पर मैं जोड़ रहा हूं ए बी। देखो यहां पर जो था ना ए बी और सी डी, इन दोनों का जो भी मान दे रखा है उन दोनों को आप जोड़ दोगे, उसको दो से भाग देना है। समांतर भुजाओं के योग, अभी याद रखो, समांतर भुजाओं का योग मतलब दोनों को जोड़ दिया, दो से भाग दे दिया। अब इसमें गुना करना है। किससे गुना करूं? गुना आपको करना है ऊंचाई से, मतलब समांतर भुजाओं के बीच की दूरी से। और अभी के लिए मैं इसे डीएम लिख दे रहा हूं। ठीक है, इसे मैं अभी के लिए डीएम लिख रहा हूं। तो ये फॉर्मूला है। ये समझ में आया सभी को? क्या किया गया? समांतर भुजाओं को जोड़ के दो से भाग दे दिया गया और डीएम लिख दिया गया। डीएम क्या है? दो समांतर भुजा के बीच की दूरी है। ठीक है, अब देखो, अगर मैं ये सारी चीजों को मिटा दूं, फॉर्मूला को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, अलग अलग तरीके से बस लिखा जा सकता है सारी एक ही चीज। अगर मैं इसके सभी भुजाओं के नाम दे दूं, ए बी सी डी, तो इसके क्षेत्रफल के लिए आप क्या लिखोगे? इसके क्षेत्रफल के लिए बोलोगे सर इसका जो क्षेत्रफल होगा, एरिया, इसके समांतर भुजा, जो भी समांतर भुजा दिख रही है ए और सी, तो ए और सी को आप जोड़ दोगे। ठीक है, ए सी को जोड़ा, दो से भाग दे दिया। और क्या करोगे? इसके दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी को आपको देखना होगा। असमांतर भुजा को नहीं देखना। जो दो भुजा असमांतर है, समांतर नहीं है, उसे छोड़ देना है। जो समांतर भुजा है उसी के बीच की दूरी देखना है आपको। तो यहां से एक लंब डाल देते हैं, है ना। तो यहां से लंब डाल के इसे मैं अगर एच कह रहा हूं, तो ये एच लिख दोगे आप। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का। इतना क्लियर है सभी को? कि फॉर्मूला क्या होता है? जो भी पैरेलल साइड है उसे जोड़ोगे, दो से भाग दोगे और उसके बीच की दूरी से गुना कर दोगे। बस इतना करना है। चलिए देखो यहां पर वही चीज लिख रखी है, इससे मैं इस तरीके से समझा दे रहा हूं। एक समलंब चतुर्भुज आपको दिखाया गया है, इसमें समांतर भुजा ए और सी दिख रहा है ना। तो यहां पर क्या कहेंगे? तो क्या लिखा है? क्षेत्रफल बराबर समांतर भुजाओं का योग, मतलब ए और सी को जोड़ दिया गया, उसको दो से भाग दे दिया गया, फिर गुना किससे किया गया? समांतर भुजाओं के बीच की दूरी से, है ना। तो एच से गुना कर दिया गया। ठीक है, चलिए तो अभी मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, क्वेश्चन से समझो। ठीक है, अगर कोई भी डाउट है अभी तक, तो एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है, तो इसका आंसर करने का कोशिश कीजिएगा और चैट सेक्शन में ही आंसर देना है। अगर मैं इस समांतर चतुर्भुज के सभी भुजा को दे दूं, मान लो ये कह रहा हूं 12 सेंटीमीटर, ये हमारा 8 सेंटीमीटर, ये हमारा 6 सेंटीमीटर, और ये हमारा 5 सेंटीमीटर, और इसके बीच की जो दूरी है, इस दूरी का जो मान है यह है 4 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल बताओगे, एरिया कितना होगा, क्षेत्रफल कितना होगा, कैलकुलेट कीजिएगा।
इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है, एक आंसर आया है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो भी आंसर आ रहा है मैं यहाँ लिख दूंगा। अच्छा, 40 आंसर आ रहे हैं, ठीक है। चलो अब देखो, अगर मुझे ये क्वेश्चन मिलेगा तो सबसे पहले मैं इसे नाम दूंगा, ठीक है। इसको मैं नाम दे दूंगा ए बी सी डी। अब बोलूंगा एरिया कितना होता है, तो एरिया में मैं जो भी समांतर भुजा है ए बी और सी डी को मैं जोड़ दूंगा, है ना। ए बी इस तरीके से लिखेंगे, एरिया बराबर ए बी प्लस सी डी बटा 2 गुना में एच, है ना। एच यानी डीएम जो आपको दिख रहा है उसे ही एच कहते हैं, समांतर भुजा के बीच की दूरी। तो ए बी और सी डी को जोड़ो तो आप बोलोगे सर 12 प्लस 8 बटा 2 गुना एच। एच कौन सा है? दो समांतर भुजा की दूरी। इस वाले को आपको नहीं लेना है, इस वाले को भी नहीं लेना है। 4 सेंटीमीटर जो बीच की दूरी है ना, इसे लेंगे हम लोग, 4 सेंटीमीटर ऊंचाई, है ना। तो यहाँ पर लिख दिया 4। आपको हो गया 20 बटा 2 गुना 4, और इसको सोल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 10 गुना 4 यानी 40 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर होगा। इतनी बातें क्लियर है सभी को? अब कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो, यहां तक कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो। इस पे आधारित क्वेश्चन हम लोग अगले क्लास में करेंगे, ठीक है। समझ में आ गया तो वाई लिखिए, फिर अभी होमवर्क नोट करेंगे, फिर क्लास को एंड करेंगे। चलिए ठीक है, सारी चीज समझ में आ गई है तो होमवर्क नोट कीजिए। तो ये रहा आपका होमवर्क 5.1, 5.2, 6.1 और 6.2। ये 4 एक्सरसाइज आपको नेक्स्ट क्लास के पहले कर लेने हैं। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात,